हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आज उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एमसीक्यू नंबर 1 क्वेश्चन दिया है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज मेनली यूज्ड टू। हमारे पास चार ऑप्शंस है। टू डेकोरेट ऑब्जेक्ट्स, टू कम्युनिकेट इंजीनियरिंग आइडियाज, टू कैलकुलेट फोर्सेस एंड टू टेस्ट मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज मेनली यूज टू कम्युनिकेट इंजीनियरिंग आइडियाज। हमें पता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, और लैंग्वेज है तो कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस, कम्युनिकेट इंजीनियरिंग आइडियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस अगर ड्रॉ करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? कंपास, डिवाइडर, टी स्क्वायर, प्रोटेक्टर। कंपास हमें पता है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए, डिवाइडर भी जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर से हम स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से हम एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टी स्क्वायर। नेक्स्ट, एमसीक्यू 3, विच स्केल इज यूज्ड व्हेन ड्राइंग इज स्मॉलर देन एक्चुअल साइज। अगर आपका ड्राइंग एक्चुअल साइज से कम है, विच स्केल इज यूज्ड? तो फुल स्केल में तो 1:1 होता है, यहां होगा रिड्यूस्ड स्केल, क्योंकि ड्राइंग स्मॉलर साइज का है तो इट इज रिड्यूस्ड स्केल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RF of a scale is representative fraction। RF means, तो representative fraction of a scale is, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय ड्राइंग लेंथ, एरिया रेशियो, वॉल्यूम रेशियो। रेशियो की तो बात ही नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मींस ऊपर जो है वो ड्राइंग लेंथ है और डिनोमिनेटर में एक्चुअल लेंथ है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ड्राइंग लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू नंबर 5, डायगोनल स्केल इज यूज टू मेजर। डायगोनल स्केल की बात करते हैं तो टू मेजर 2 यूनिट्स, ओनली मीटर्स, 3 यूनिट्स, एंगल्स। तो डायगोनल स्केल में हम 3 यूनिट मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनिक सेक्शन। कोन को काटने के बाद जो सेक्शन मिलता है उसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो साइक्लोइड, इनवॉल्यूट, एलिप्स, स्पाइरल। साइक्लोइड नहीं है, इनवॉल्यूट भी नहीं है, इलिप्स इज कॉनिक सेक्शन। इलिप्स जो है वो कोन को काटने की वजह से मिलता है। कैसे काटते हैं उसके आधार पर अलग अलग शेप्स मिलते हैं। तो इलिप्स इज अ कॉनिक सेक्शन। नेक्स्ट, एमसीक्यू 7, अ साइक्लोइड इज जनरेटेड बाय सर्कल रोलिंग ऑन स्ट्रेट लाइन, लाइन रोटेटिंग, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट मोशन, सर्कल इनसाइड सर्कल। तो जब कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन पर रोटेट होता है, रोलिंग होता है, रोटेट की जगह रोलिंग होता है विदाउट स्लीपिंग, तो उसको हम साइक्लोइड कहते हैं। तो सर्कल रोलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू 8, इनवॉल्यूट ऑफ अ सर्कल इज ट्रेस्ड बाय। इनवॉल्यूट सर्कल का कैसे ड्रॉ करते हैं? तो रोलिंग सर्कल, अनवाइंडिंग स्ट्रिंग, रोटेटिंग लाइन, फिक्स पॉइंट। तो जब स्ट्रिंग को हम अनवाइंड करते हैं तो अनवाइंडिंग स्ट्रिंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर इनवॉल्यूट। नेक्स्ट, एमसीक्यू 9, विच कर्व इज यूज्ड इन कैम मैकेनिज्म। कैम मैकेनिज्म में कौन सा कर्व यूज होता है? एलिप्स, पैराबोला, साइक्लोइड, हाइपरबोला। देखो ये तीन एक कैटेगरी के हैं, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो बचा कौन? साइक्लोइड। तो साइक्लोइड शेप हमें मिलता है कर्व में, ये कैम मैकेनिज्म में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Next, MCQ time. Archimedean spiral has constant radius, constant increase in radius, constant decrease, variable center। तो कांस्टेंट इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस में जो बढ़ावा है वो कांस्टेंट रहता है।
So option B is correct answer, constant increase in radius. Next, MCQ 11, orthographic projection uses inclined projectors, converging projectors, पैरेलल प्रोजेक्टर्स, कर्व प्रोजेक्टर्स। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम किस प्रकार के प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं? इंक्लाइन भी नहीं, कन्वर्जिंग भी नहीं, पैरेलल प्रोजेक्टर्स। सो सी इज करेक्ट चॉइस, सी इज आंसर। MCQ 12, ऑब्जेक्ट इज इन विच क्वाड्रेंट इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को? ऑब्वियसली इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, इसी वजह से वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है। नेक्स्ट, MCQ 13, टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन। टॉप व्यू कौन से प्लेन पर मिलेगा? वर्टिकल प्लेन पर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मिलेगा, प्रोफाइल प्लेन या ऑक्सिलरी प्लेन? तो आप इमेजिन कीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तब ऊपर से देखेंगे तो टॉप व्यू मिलेगा, मींस इट इज ऑब्टेन ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। जबकि वर्टिकल प्लेन पर हमें फ्रंट व्यू मिलता है। MCQ 14, फ्रंट व्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एलिवेशन। फ्रंट व्यू का दूसरा नाम है एलिवेशन, टॉप व्यू का दूसरा नाम है प्लान। तो वैसे यहां बी इज करेक्ट आंसर। MCQ 15, सेक्शनल व्यूज शो एक्सटर्नल शेप, हिडन डिटेल्स, डायमेंशंस, पर्सपेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्ट को काटते हैं तो काटने के बाद जो मिलता है वो सेक्शनल व्यू है। तो सेक्शनल व्यू क्या दिखाता है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हिडन डिटेल्स, अंदर की डिटेल्स जो है, हिडन डिटेल्स आर शोन बाय सेक्शनल व्यू। MCQ 16, एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस। तीन जो एक्सिस है वो तीनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस इज 120 डिग्री। कुल मिला के 360 डिग्री होता है, तो बिटवीन टू एक्सिस द एंगल इज 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, isometric scale is used to enlarge, reduce, measure angles, draw circles. Isometric scale is used to reduce. Isometric scale यूज हम कब करते हैं? डायमेंशंस को रिड्यूस करना होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रिड्यूस। MCQ 18, ट्रू लेंस आर यूज्ड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक या पर्सपेक्टिव? तो हमें पता है कि आइसोमेट्रिक व्यू जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें ट्रू लेंथ यूज करते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। अगर प्रोजेक्शन है तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन व्यू में हम रिड्यूस नहीं करते हैं। MCQ 19, सर्कल्स इन आइसोमेट्रिक अपीयर एज इलिप्स। अगर सर्कल है और जब हम आइसोमेट्रिक ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल कैसा शेप दिखता है? एलिप्स। तो बी इज करेक्ट आंसर। MCQ 20, आइसोमेट्रिक ड्राइंग शोज वन व्यू, टू व्यूज, थ्री व्यूज, सेक्शन। आइसोमेट्रिक अगर कोई ड्राइंग आपको दिया है तो उसके तीनों व्यू हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक साथ तीन व्यू दिखाता है, थ्री व्यूज, फ्रंट, टॉप एंड साइड, थ्री व्यूज। MCQ 21, कैड स्टैंड्स फॉर। कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर असिस्टेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर असिस्टेड ड्राइंग? तो करेक्ट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी, कैड मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन। MCQ 22, कमांड टू ड्रॉ सर्कल। ये कैड का क्वेश्चन है। कमांड टू ड्रॉ सर्कल, कौन सा कमांड हम जब देंगे तो सर्कल ड्रॉ होगा? तो सर्कल कमांड, सी इज करेक्ट आंसर। MCQ 23, ट्रिम कमांड इज यूज टू। ट्रिम कमांड हम कब यूज करते हैं? टू कट अनवांटेड, कुछ अनवांटेड को रिमूव करना है तो ट्रिम कमांड इज यूज्ड। MCQ 24, एनोटेशन इंक्लूड्स। एनोटेशन क्या इंक्लूड करता है? तो एनोटेशन इंक्लूड्स डायमेंशंस, डायमेंशंस को वो इंक्लूड करता है। तो लाइंस भी नहीं, सर्कल भी नहीं, डायमेंशन इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 24 MCQs देखे, समझ में आए होंगे, आपका फंडामेंटल्स भी क्लियर होगा। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और स्टूडेंट्स, एक और बात, टू गेट द स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप जनरेट किया है, क्रिएट किया है, जहां रेगुलरली आपको
आपके सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा। नॉट ओनली स्टडी मटेरियल, यूट्यूब के जितने भी वीडियो आते हैं वो भी वहां अपलोड होंगे, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्योंकि कई बार वीडियोस में हम डिस्कशन करते हैं लेकिन पीडीएफ मटेरियल नहीं होता है, तो स्टडी मटेरियल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ से मिलेगा? तो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन खोलिए, सबसे पहले ही मैंने वो वीडियो की लिंक डाली है, तो उस लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और उस लिंक से जब ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो वहां मेरा नंबर भी रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपको भी पर्सनल क्वेरी है तो वो नंबर पर मुझे पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देने वाला हूँ। सो आस्क योर क्वेरी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।